बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी कंप्यूटर 7 क्लास की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम इसमें यूनिट नंबर 3 पेज 3.2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। कंप्यूटेशनल सोच एक दूसरा तरीका है या अप्रोच है जिसके ज़रिए प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कंपोनेंट में। फिर उन्हीं कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट आइडिया, यानी उनकी जो सलूशन का जो डिटेल होता है उस आइडिया को नोट डाउन करके दूसरे कॉपी पे लिख लेते हैं। रिकग्नाइज पैटर्न टू एनेबल प्रॉपर सलूशन प्लानिंग, यानी उनकी जो प्रॉब्लम को जो हम प्लान करते हैं, सलूशन प्लानिंग करते हैं, तो उनमें रिकग्नाइज पैटर्न का भी बड़ा अहम रोल है। अभी हम आगे यहाँ पे रिकग्नाइज पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि ये इस फ़िक्र का क्या मतलब है, ये किस तरह करामद इसमें साबित होता है। दिस वे डुप्लीकेशन एंड लेस रिलेवेंट एक्शन आर अवॉइडेड। इस तरीके के अपनाने से डुप्लीकेशन नहीं होती। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि फ़र्ज़ का एक वर्ड में ये रिलेवेंट का लफ्ज़ में 2 दफ़ा लिख दूँ तो ये डुप्लीकेशन है, यानी इस प्रोसेस में डुप्लीकेशन नहीं होती। एंड लेस रिलेवेंट एक्शन आर अवॉइडेड, उसमें जो टू द पॉइंट एक्शन दरकार होते हैं, ज़रूरत होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी एक्शन को साइड पे किया जाता है, उसको अवॉइड कर लिया जाता है। एंड इट अल्टीमेटली इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस। इस अमल को अपनाने से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में इफ़ेक्टिवनेस, यानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये हो जाता है, प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव का मतलब है कि इसमें कम टाइम में आउटपुट ज़्यादा निकलता है और कम टाइम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं: डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन। डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वंस एंड वर्किंग ऑन देम वन एट ए टाइम। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक ही टाइम में उसको एक्शन उसका कंप्लीट कर दिया जाता है, वन एट ए टाइम। तो इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है बाई स्ट्रिपिंग अवे अननेसेसरी डिटेल, वो डिटेल या वो मवाद उसको साइड पे कर लेते हैं जो ज़रूरी नहीं होती। जो ज़रूरी मवाद होता है किसी मसले के हल करने के लिए, वो सिर्फ हम उस पे काम कर लेते हैं और बाकी को अननेसेसरी मवाद को साइड पे कर लेते हैं। By stripping away unnecessary detail to a solution, so you could be able to deduce what information is implemented, यानी what information important, कि कौन से जो information है वो अहमियत के काबिल हैं या वो हमारे लिए वो पॉइंट अहम है, वो उनको नोट कर लेते हैं, बाकी को अननेसेसरी डिटेल को साइड पे कर लेते हैं। तीसरा इसमें पैटर्न रिकग्निशन का प्रॉपर्टीज़ है। एग्जामिन द प्रॉब्लम फॉर ए पैटर्न आर सिमिलर बिटवीन प्रीवियस सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा, इसका मैंने रिकग्निशन पैटर्न का मैंने कहा, आगे मैं आपको समझाऊंगा। इस फ़िक्रे का ये मतलब है कि हम जब भी कंघी करते हैं तो हमें लाशऊर में, हमारे इन जहन में ऑलरेडी ये पता है कि हमने कंघी को से बाल बनाने हैं। अभी हमें ये नहीं पता होता कि वो कंघी है, ब्रश है, दोनों कंपोनेंट से हम बाल बनाते हैं अपने। तो ये एक रिकग्नाइज पैटर्न है, यानी हमें पता है कि इस पैटर्न को हमने अपनाना है। या जब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उसको हम सुबह उठाते हैं, उसको नाश्ता कराते हैं, ड्रेस कराते हैं, मतलब उसको स्कूल लेके जाते हैं, ये एक रिकग्नाइज पैटर्न है। यानी इस फ़िक्रे का मतलब ये है कि हमें डेली रूटीन में ये पता होता है कि मैंने ये करना। या जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये बार बार हमें नहीं सोचना पड़ता कि मैंने खाना कैसे खाना है, हम एक ही पैटर्न से खाना खाते हैं। या टेबल को चेयर पे बैठ जाते हैं या ज़मीन पे
बैठ जाते हैं। जो भी घर में पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ होता है, अगर कुछ फैमिलीज़ में ज़मीन पे खाना खाते हैं तो वो सारे बच्चे, सारी फैमिली एक ही जगह बैठ जाते हैं, तो इसको पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं कि ऑलरेडी समझा हुआ, प्रीवियसली सॉल्व प्रॉब्लम का मतलब है कि पिछली दफ़ा एक प्रॉब्लम को सॉल्व जिस तरीके से किया होता है तो उसी को अपनाया जाता है। एल्गोरिथम डिज़ाइन डेवलप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो भी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको एल्गोरिथम डिज़ाइन कहते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। आगे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन एलिमेंट, ये प्रॉपर्टीज़ थे। अभी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक है सीक्वेंस, दूसरा है रिपीटिशन, तीसरा इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, चौथा है फ्लो चार्ट। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, जो कि हमने वन बाय वन इसको अभी डिस्कस करना है। सीक्वेंस, नॉर्मली ऑल द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम आर इंटरप्रेटेड इन इट्स डिफाइंड सीक्वेंस। नॉर्मली अमूमी तौर पे जब भी एल्गोरिथम में एल्गोरिथम चलता है, रन होता है कंप्यूटर में, तो स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस उनका होता है उसी को वो कंप्यूटर पढ़ता है, रीड करता है, पर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है। However, sometime we have to break the sequence. However, sometime कई टाइम में we have to break, इस सीक्वेंस को हम ब्रेक करते हैं to interpret the steps that are defined at some other location of the algorithm. ये जब एल्गोरिथम में वैसे तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जब कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं और वो कैसे उस सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं और बाद में उसी को जोड़ जाते हैं। तो एक पूरा एक इटरेशन यानी एक सीक्वेंस, एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। रिपीटिशन, इन रियल वर्ल्ड यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट सीन साइक्लिक इन नेचर। इन रियल वर्ल्ड यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आपने मुशाहिदा किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रुनुमा होती हैं दिन और रात, लेकिन हम उन्हें एक साइकिल के तौर पे यानी एक सर्कल के तौर पे रुनुमा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द साइक्लिक नेचर ऑफ द डे एज शोन इन द फिगर। मिसाल के तौर पर साइक्लिक नेचर ऑफ द डे यानी जो दिन और रात इस फिगर में बताया गया है कि डे और नाइट, ये जो ब्लैक है ये नाइट और डे का ये ब्लू कलर से निशानदेही हुई है, यानी ये एक साइकिल के थ्रू दिन और रात चलते हैं। Another example of loop is the car racing track where a car need to perform multiple laps. इसके साथ ये जो दूसरा कार रेसिंग ट्रैक है, इसमें ये जो कार को दिखाया गया है कि ये यहाँ से चलता है, यहाँ यानी ज़ीरो से स्टार्ट करके दोबारा ये ज़ीरो पे आ जाता है, फिर चलता है। इसको ये जो एक साइकिल में एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, या दिन रात के जो साइकिल में एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, दिन हो जाती है फिर रात हो जाता है, इसी तरह हो जाती है, तो इसी तरह दिन और रात, ये इसको कहते हैं रिपीटिशन, और कंप्यूटर की ज़ुबान में रिपीटिशन को लूप कहते हैं। ऑल सच रिपीटिशन आर हैंडल्ड थ्रू द यूज़ ऑफ ए लूप। इस तरह के तमाम रिपीटिशन जो होते हैं वो कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको लूप कहा जाता है। द लूप इज़ एन एक्ट, लूप वो अमल होता है, फॉर इंस्टेंस या वो लम्हा होता है, ऑफ डूइंग समथिंग जो काम किया जा रहा होता है, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी एक रिपीटेशन का अमल है, प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ लूप्स, अभी लूप फर्दर 2 किस्म के होते हैं। द लूप्स कुड बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंडलेस। एंडलेस का यहाँ से मुराद लिया जाता है जिसकी टर्मिनेशन ना हो, यानी वो ड्रॉप नहीं होता। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि इस कार को अगर यहाँ से हम रवाना कर दें और यहाँ पे रोक दें
तो ये टर्मिनेट हो गया। अगर इस कार को हम यहाँ से रवाना कर दें और ये चलता रहता है, एक सर्कल इस कार रेस ट्रैक पे चलता रहता है, तो इसका कोई इख्तिताम नहीं है, यानी कोई टर्मिनेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एंडलेस। तो हमारे पास लूप्स के दो टाइप्स हो गए हैं, एक हो गया है फाइनाइट और दूसरा हो गया इनफाइनाइट। द मोस्ट कॉमन वन इज़ द फाइनाइट लूप, जिसमें ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है वो फाइनाइट लूप होता है, यानी जिसकी काउंटिंग होती है, यानी टर्मिनेशन होती है, उसको हम फाइनाइट लूप कहते हैं। द फाइनाइट लूप इज़ यूज्ड वेयर द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इज़ नीडेड फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। जैसे मैंने बता दिया कि इसका काउंट डाउन है, फ़र्ज़ किया 2 है, 4 है। अगर यहाँ से कार रेस लगाते हैं इस ट्रैक पे, तो 4 दफ़ा ये करके बाद में गाड़ी रुक जाती है, तो ये एक पूरा लूप टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम फाइनाइट लूप कहेंगे। अगर जिस तरह ये दिन रात हैं, ये इनफाइनाइट हैं, ये इनफाइनाइट लूप है, ये दिन रात अपने रिपीटिशन में चलते रहते हैं, इसका हमें इंसान को कोई पता नहीं है कि ये कब टर्मिनेट होगा। तो इस तरह ये इनफाइनाइट के ज़ुमरे में आएगा, और ये कार का जो ट्रैक अगर ये रुक जाता है तो ये काउंट में आएगा, अगर नहीं रुकता तो ये इनफाइनाइट होगा। टाइप्स ऑफ लूप्स का अगर मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करें इस टॉपिक को, तो हमें फाइनाइट लूप जिस इस डायग्राम में बताया गया है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे रुक जाता है, तो इसको यानी टर्मिनेट, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है तोड़ना, रुक जाना, तो इसको फाइनाइट लूप कहते हैं। जबकि इस डायग्राम में ये हमें बताया गया है कि यहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से फिर इसके साथ फिर जोड़ा हुआ है, यानी इसमें कोई टर्मिनेशन नहीं है। तो इस किस्म की अगर टर्मिनेशन नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसका एक रिकॉल है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं। द एलोग्रिथम एज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। एलोग्रिथम क्या है? एक स्टेप का एक सीक्वेंस है, तरतीबवार स्टेप्स हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, के मसले को हल किया जाए। एंड ए प्रिसाइज का मतलब है कि वाज़े तौर पे, एंड सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टम के तहत, यानी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें एक तरतीब हो, डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन के साथ एक वाज़ी तरीके में किसी मसले का हल बाई स्टेप के ज़रिए, एक सीक्वेंस के ज़रिए निकाला जाए या उस प्रॉब्लम को हल किया जाए, तो उसको एलोग्रिथम कहते हैं। When a loop is incorporated in some algorithm, जब लूप इन एल्गोरिथम में इनकॉर्पोरेट हो गया। इनकॉर्पोरेट का मतलब है कि डाल दिया गया है। दैट मीन्स रिपीटिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी वो स्टेप्स जो सीक्वेंस में होते हैं और वो चलते रहते हैं, यानी कभी किसी जगह पे वो टर्मिनेट हो जाते हैं और किसी प्रोसेस में वो टर्मिनेट नहीं होते। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा, शायद आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा। जब आप अपने घर में पर्सनल सिस्टम यानी पीसी आपने ज़रूर होगा, उसको जो आप कभी कभी वो हैंग हो जाते हैं, तो उसमें से काफ़ी सारे इसमें से काफ़ी सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। एक टाइम में आपने MS वर्ड को भी खोला होता है, दूसरी टाइप में आपने यूट्यूब को भी खोला होता है, तीसरा आपने गूगल को भी खोला होता है, तो वो जो रैम में जगह है ना, वो कम पड़ जाती है। जब कंप्यूटर को कोई समझ नहीं आती तो वो फिर एक सर्कल लगाना शुरू कर देता है, वो जगह ढूंढने की कोशिश करता है तो ताकि मैं एक्शन परफॉर्म करूं, लेकिन उसको रैम में कोई स्पेस नहीं मिलती, लिहाजा सिस्टम हैंग हो जाता है। जब सिस्टम हैंग हो जाता है तो वो फिर आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आगे नहीं जाता। तो इसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं, हम जो कंप्यूटर टेक्नीशियन हैं या जो हम कंप्यूटर के लोग जानने वाले लोग हैं, वो इसको कहते हैं कि कंप्यूटर लूप में चला गया। बेसिकली वो लूप क्या होता है कि वो एक जो आपने एक काम शुरू किया होता है, उसकी सीक्वेंस का स्टेप कंप्यूटर कोशिश करता है कि मैं उसको परफॉर्म करूं, पैरेलल दूसरा एक स्टेप रन हो रहा होता है, कंप्यूटर कोशिश करता है कि वो भी हल करे, लेकिन रैम में जगह नहीं होती, लिहाजा कोई एक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिस्टम लूप में जाने के बाद इनफिनिट लूप में चला जाता है, वो चलता रहता है, ना कोई काम होता है,
ना पीसी बंद होता है, ना कोई आपका कोई एक्शन फॉर एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, या कोई यूट्यूब चैनल आपने खोला हुआ है, या कोई और सॉर्ट ऑफ काम आप कर रहे हैं, तो आप वो इस काबिल नहीं होते, यू आर अनएबल टू डू एनी टास्क विद कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर लूप में चला जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सिंपल हम पावर ऑफ करते हैं, दोबारा पावर ऑन कर लेते हैं, तो दोबारा हमारा वो सिस्टम मेमोरी जो रैम होता है वो फ्री हो जाता है और हमारे एक्शन एक सीक्वेंस में दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम लूप कहते हैं, यानी लूप एक इनफिनिट लूप हो गया, एक फाइनाइट लूप हो गया। अभी मैं इनका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ कि आज हमने जो इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उनके प्रॉपर्टीज़ कितने हैं, उनके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन। अच्छा, फिर इसके साथ जब इनकी सोल्यूशन एलिमेंट हैं, यानी वो सीक्वेंस में काम करते हैं, वो रिपीटिशन भी काम करते हैं, और रिपीटिशन में फिर टाइप ऑफ लूप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अभी हम इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लूप्स किस तरह परफॉर्म होते हैं, और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं इस एग्ज़ाम्पल के साथ। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, let us take an example of a kid getting ready for school and apply the properties of computational thinking। कहते हैं आए हम इस एग्ज़ाम्पल को एक बच्चे के जो स्कूल के लिए रेडी होना चाहता है, और इस पे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, वो अप्लाई करते हैं कि वो कैसे यहाँ पे डेली रूटीन में जो हमारे टास्क होते हैं, या डेली रूटीन में जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन एंड एल्गोरिथम, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी इनको इसमें इम्प्लीमेंट करके इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारे डेली रूटीन में ये होते हैं। ये बहुत मज़े का टॉपिक है। इसको आपने गौर से सुनना है। ये अगर एक दफ़ा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को, तो इसका आगे लेवल पे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। नंबर 1, डीकम्पोजिशन। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है। डिवाइड एंड पार्ट्स, ब्रॉडली अगर इसको हम ऐसे कहेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, तो उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं, और उसको एक ही टाइम में एट वंस टाइम में उसको कंप्लीट भी करते हैं। डिवाइड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल इनटू सब प्रॉब्लम। अच्छा, अभी जब ये बच्चा जो है ये स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, और स्कूल के रेडी होने में जो एक्शन परफॉर्म करने हैं वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। गेटिंग द ड्रेस रेडी, यानी वो पहले अपना यूनिफॉर्म रेडी उसके लिए करना होगा। टेकिंग शॉवर, वो नहाएगा। गेटिंग ड्रेस, उसके बाद वो अपना ड्रेस पहनेगा। गैदरिंग स्कूल बुक्स, उसके बाद अपना वो बैग सेट करेगा। ये है डीकम्पोजिशन। देखो, एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसने स्कूल जाना है, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको अभी डीकम्पोजिशन हमने कर लिया। गेटिंग द ड्रेस रेडी, यानी एक उसके लिबास, जैसे मैंने बताया, ये 4 काम उसने करने हैं। अच्छा, ये तो डीकम्पोजिशन हो गया। अभी उसमें से एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट करने हैं, वो माइनस करने हैं। वो कौन कौन से हैं इस प्रॉब्लम में हम उस डिस्कस करते हैं। स्ट्रिपिंग अननेसेसरी डिटेल बाय एलिमिनेटिंग द चॉइस ऑफ क्लोथ्स एंड ओनली फोकसिंग ऑन यूनिफॉर्म। अभी ये जो बच्चा है ये डेली तौर पे डेली यानी कोई और यूनिफॉर्म भी पहन सकता है, कोई और सूट भी पहन सकता है, लेकिन जब ये स्कूल के लिए गेट रेडी हो रहा है तो इसने सिर्फ ओनली स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है और कपड़े नहीं पहनने उसने। तो इसमें एलिमिनेट द चॉइस ऑफ क्लोथ्स, यानी सिर्फ फोकस किस पे करेगा, अपने यूनिफॉर्म पे करेगा, बाकी सूट को वो एलिमिनेट कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, मनफी कर देगा। तो ये एक प्रॉब्लम का दूसरा स्टेप हमने समझ लिया
कि पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसको जो दूसरी ड्रेस है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अभी इसका पैटर्न रिकग्निशन, कि पैटर्न रिकग्निशन जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है, अभी इस यहाँ पे इस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। When a child goes outside, जब बच्चा बाहर जाएगा, he usually comb hair, वो अपने बालों को अमूमी तौर पे यानी वो कॉम करता है, कंघी करता है। So while getting ready for school, जब वो स्कूल के लिए रेडी होगा, the child comb his hair with a brush using previous knowledge of hair brush, उसने सेम इसी तरह अपने बालों को ब्रश करना है, कंघी करना है। ही रिकॉग्नाइज, उसको पता है ऑलरेडी एट इज़ हेयर ब्रश, कि मैंने ब्रश करना है, अपने बालों को बनाना है। दो ही हैज़ नेवर सीन दैट पर्टिकुलर हेयर ब्रश बिफोर, यानी उसको ऑलरेडी पता है कि मैंने जब बाहर जाना है तो मैंने बालों को बनाना है। इस पैटर्न को उसको पता है कि मैं जब भी स्कूल जाऊंगा या जब भी स्कूल घर से बाहर किसी और टास्क से या खेलने के लिए जाऊंगा तो मैंने अपने बाल सेट करने हैं। तो ये एक पैटर्न रिकग्नाइज है उसके जहन में, तो इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अच्छा, अभी एलोग्रिथम, चौथा इसका जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी एलोग्रिथम की, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, वो अभी इस प्रॉब्लम में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैं इनकॉर्पोरेट का लफ्ज़ बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि हम इसमें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी दाखिल करते हैं इस स्टेप को। लेट अस टेक वन सब प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रॉपर्टी गेटिंग ड्रेस्ड एंड राइट एट स्टेप। अभी इसमें वेयर द यूनिफॉर्म, बटन देम, पुट ऑन द शूज़, कम हेयर। अभी जब आप प्रॉपर्टी में, यानी वैसे तो ये बहुत बड़ा टास्क है, इन्हें एक बहुत बच्चे ने स्कूल जाना है, एज ए होल एक ये वन टास्क है, एक प्रॉब्लम है। अभी बजाते इसमें अगर हम एक सब प्रॉब्लम को ले लें, यानी गेटिंग ड्रेस्ड का प्रॉब्लम ले लें, गेटिंग पहले वाला इसको हम ले लें, तो इसमें मज़ीद 4 एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। जब बच्चा वीर द यूनिफॉर्म पहनेगा एक स्टेप, दूसरा स्टेप बटन देम, उसके बटन बंद करेगा, तीसरा पुट ऑन द शूज़, उसके साथ शूज़ पहनेगा, फिर उसके बाद कॉम हेयर, उसने अपने बालों को बनाना है। तो देखें, एक ड्रेस पहनने में मज़ीद 4 एक्शन परफॉर्म करने हैं। एलोग्रिथम में ये 4 एक्शन भी हमने लिखने होते हैं। जब भी कंप्यूटर की ज़ुबान में या इसके लिए फ़्लो चार्ट हम डिज़ाइन करेंगे आगे एग्जाम्पल में, तो ये यहाँ से लेकर एक एक स्टेप को हमने डिवाइड करना है। फिर अगर उसमें मज़ीद भी सब डिवीज़न हो सकती है तो उसको भी हमने डिवाइड करना है। फिर एक पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। जब एक पूरा एक कंप्लीट होगा तो इसको एक लूप कहते हैं, यानी एक लूप कंप्लीट हो गया, या इटरेशन कहते हैं इसको, ये आगे डिस्कस इंशाल्लाह होगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे भी इंशाल्लाह आपको मैं वाज़े कर देता हूँ कि और क्या क्या इसमें मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, जो भी इनकी टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी बहुत मज़े का टॉपिक है। डेली बेसिस पे हम यस नो करते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं कि मैं पहले सबक तब पढ़ूंगा जब मुझे कोई चॉकलेट देगा, मैं तब कहूँगा मैं कोई बोतल पीऊँगा, या मैं आप फर्स्ट आ जाओगे तो मैं आपको एक मोबाइल लेके दूँगा। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी सेम इसी तरह ही है। ऑन डेली बेसिस यू फेस द सिचुएशन का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम लिया जा रहा है कि डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं, हमें सामना होता है सिचुएशन प्रॉब्लम का, दैट फर्स्ट नीड टू बी असेस्ड बिफोर यू मेक अ डिसीजन ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन, कि किसी भी मसले को फेस करने से पहले उसके लिए डिसीजन किया जाता है कि कैसे करें। अच्छा, रिकॉल इन क्लास 6 क्लास में वी हैंडल सम ऑफ सच सिचुएशन। 6 क्लास में डेफिनेटली कुछ सिचुएशन को फेस किया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ टुडे इज़ मंडे व्हेन यस्टरडे वाज संडे, अगर आज मंडे है तो कल क्या था? ज़ाहिर बात है कल संडे था। ये देखो, इसको हम, ये एक प्रॉब्लम है
इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है, देन यस्टरडे वाज संडे, तो कल क्या था? इतवार, इतवार का दिन था, संडे था। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में द सिचुएशन असेस्ड इज़ द डे एंड द डिसीजन इज़ अबाउट यस्टरडे। इसमें आज का दिन और पिछले दिन का डिसीजन हो चुका है। आगे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कुछ डायग्राम के ज़रिए। ये सैटरडे, संडे, मंडे, अगर आज मंडे है, इसको लाइट कलर से फिल किया गया है, तो यस्टरडे कौन सा था? संडे था। एलोग्रिथमिकली एनालाइज द सिचुएशन बीइंग असेस्ड, यहाँ पे असेस का मतलब कि हमने इसको एनालाइज किया कि इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है तो कल क्या दिन था? संडे था। बट व्हाट इफ़ टुडे इज़ नॉट मंडे, अगर आज मंडे नहीं है तो फिर कल क्या था? फिर तो कल संडे नहीं था ना। यानी ये हमें सादा ज़ुबान में मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहूं कि आज मंडे है तो कल क्या था, तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कल संडे था। फिर अगर मैं कहूं कि टुडे इज़ नॉट मंडे, आज मंडे नहीं है, देन फिर क्या होगा? यस्टरडे वाज नॉट मंडे, डेफिनेटली कल तो फिर मंडे संडे नहीं था ना। तो ये एक कंडीशन आ गई। अच्छा, अभी लेट अस राइट दिस इफ़ देन एल्स कंडीशन। कंप्यूटर में ये जो अगर मगर वाला जो डेली रूटीन पे जिस तरह हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये हो गया मगर ये हो गया, तो कंप्यूटर में इनकी जगह पे इफ़ देन एल्स कंडीशन इस्तेमाल होती हैं। अभी इसी प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर की ज़ुबान में, एल्गोरिथम की ज़ुबान में लिखते हैं। इफ़ टुडे इज़ मंडे, ये इफ़ टुडे इज़ मंडे देन यस्टरडे वाज संडे, अगर आज मंडे था, दिन फिर क्या था? कल संडे था। इल्स अगर संडे नहीं था, इल्स अगर नहीं था, यस्टरडे वाज नॉट संडे, तो फिर कल संडे नहीं था। अभी एग्जांपल नंबर 2, इस एग्जांपल नंबर 1 में आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने इसको डिस्कस किया। अगर समझ नहीं आई है तो आगे जो एग्जांपल नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, रीथिंक द प्रॉब्लम ऑफ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का हम दोबारा प्रॉब्लम ले रहे हैं। वी हैंडल द सिचुएशन ऑफ वन डे एक्टिविटी ऑफ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम स्कूल के लिए तैयार होना है। गेटिंग रेडी फॉर स्कूल मीन्स वन इटरेशन, इसका मतलब है मीन्स गेटिंग रेडी फॉर वन स्कूल। अच्छा, बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, जब वो स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो इसको जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको इटरेशन कहते हैं। However, we know that the child daily goes to school. हम जानते हैं कि बच्चा स्कूल डेली जाता है। So it's cyclic in nature and we can handle this with the help of finite loop. जब स्कूल बच्चा चला जाता है, वापस आ जाता है, तो एक फाइनाइट लूप कंप्लीट हो जाता है। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम क्या कहेंगे इसको? फाइनाइट लूप कंप्लीट हो गया। अगर हमसे कोई सवाल करे कि इसको एक प्रोसेस, एक प्रॉब्लम को जो डेली बेस पे ऑपरेट होता है, तो उसको हम इटरेशन कहते हैं। अच्छा, आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। डज द चाइल्ड डेली गो टू स्कूल? क्या स्कूल बच्चा डेली स्कूल जाता है? नो, नॉट ऑन वीकेंड, वीकेंड के दिन तो नहीं जाता। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन बच्चा स्कूल जाता है, 2 दिन नहीं जाता। सो दिस कैन बी हैंडल विद द कंडीशनल स्टेटमेंट एज फॉलो। अभी इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? वो कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं, और यहाँ पे इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ वी इम्प्लीमेंट द कंडीशनल स्टेटमेंट हेयर। इफ़ इट इज़ वीकेंड, इफ़ का स्टेटमेंट आ गया, अगर आज वीकेंड है, दिन क्या होगा? वेयर एनी ड्रेस एंड डू वीकेंड एक्टिविटीज़। वो कोई भी लिबास, ड्रेस पहन सकता है और एंजॉय कर सकता है। वीकेंड के दिन कोई और विज़िट कर सकता है, कोई खाना शाना लंच के लिए बाहर जा सकता है। एल्स अगर ये नहीं है, गेट रेडी फॉर स्कूल, अगर फिर वीकेंड नहीं है तो फिर वो स्कूल के लिए जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ देन एल्स का जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट लग गया। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद, ताकि वाज़े हो जाए कि ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन फॉर क्रिएटिंग एल्गोरिथम।
एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ टू ब्रश टीथ, दांतों को कैसे ब्रश किया जाए। पुट टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश। अभी ये बज़ाहिर हाउ टू ब्रश टीथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डीकम्पोजिशन हम इसके कर लें तो ये मज़ीद 7 स्टेप में इसको हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे 7 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। नाउ लुक एट नंबर 1, पुट टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश। जब हम टूथब्रश करते हैं तो पहले उसको टूथपेस्ट को टूथब्रश पे लगाते हैं। नंबर 2, यूज़ टूथब्रश टू क्लीन लोअर टीथ। पहले हम नीचे वाले दांतों का नीचे वाले हिस्से को ब्रश करते हैं। मूव ऑन टू अपर टीथ, फिर उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को करते हैं। स्पिट आउट एनी एक्सेस टूथपेस्ट, जब मुंह में ज़्यादा जग आ जाए तो फिर उसको हम थूकते हैं। रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4 अंटिल ऑल टीथ आर क्लीन। फिर रिपीटिशन आ जाता है यहाँ पे। देखो रिपीटिशन के एक, जिस तरह मैंने दिन रात का बुक्स में भी एग्जांपल दिया गया है, और एक कार ट्रैक रेसिंग का भी एक एग्जांपल दिया गया था कि रिपीटिशन हो रहा है, दिन रात भी रिपीट हो रहे हैं अगर वो लूप में चलते हैं। तो यहाँ पे भी जब तक हमारे दांत साफ़ नहीं होते तो हम 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 ये अमल बार बार दोहराते हैं जब तक हमारे दांत साफ़ नहीं होते। अगर यहाँ पे हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एक अमल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक पूरे अमल को क्या कहते हैं, इटरेशन। अच्छा, रिंस द टीथ, तो दांतों को साफ़ करें। रिंस टूथब्रश, और टूथब्रश को भी पानी से साफ़ करें। ये बजाते खुद एक प्रॉब्लम था, उसको हमने बाई पार्ट्स कर दिया, यानी पार्ट में डिवाइड कर दिया, डीकम्पोज कर दिया, और दरमियान में एक रिपीटेशन का, लूप्स का स्टेप इसमें आ गया। तो इस एग्ज़ाम्पल से मुझे यकीन है कि आपको ये एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल नंबर 4, गोइंग टू द मार्केट टू परचेज ब्रेड। अभी हमने मार्केट जाना है और ब्रेड लेना है अपने लिए। अभी ये एक बजाते खुद एक प्रॉब्लम है। डेली बेस पे हम मार्केट जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ लेते हैं। अभी इस प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हैं कि कैसे हमारा एलोग्रिथम जो है वो काम करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, गेट ड्रेस अप टू गो टू द मार्केट। अभी हमने घर में तैयार हो गए और मार्केट के लिए चले गए। चेक योर वॉलेट फॉर मनी। पहले हमने बटवा, अपना पर्स चेक किया कि इसमें पैसे हैं कि नहीं है। नंबर 3, इफ़ देयर इज़ नो मनी इन द वॉलेट। अगर हमारे पास पर्स में कोई पैसे नहीं है, रिप्लेनिश इट, इसमें पैसे डाल दें। गो टू द बेकरी, अभी बेकरी चले जाएं मार्केट में। आस्क फॉर योर फेवरेट ब्रेड, उसका पूछें। इफ़ ब्रेड इज़ अवेलेबल गो टू स्टेप नंबर 7, एल्स गो टू द स्टेप नंबर 10। अभी यहाँ तक अगर ब्रेड अवेलेबल है तो गो टू द स्टेप नंबर 7, फिर आगे हमने उसको पैसे देने हैं। और अगर ब्रेड अवेलेबल नहीं है फिर हमने डायरेक्ट 10 नंबर पे जाना है, आस्क फॉर एनी अदर ब्रेड, फिर हमने दूसरा ब्रेड के लिए पूछना है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल आप स्टडी कर लें तो इसमें हमें वाज़ेह हो जाता है कि स्टेप नंबर 4 इन दिस एल्गोरिथम इज़ एन सेल्फ कंप्लीट टास्क। सिर्फ गो टू द बेकरी, ये एक कंप्लीट एक एट सेल्फ एक कंप्लीट टास्क है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व हैं। तो इंशाल्लाह आगे एग्ज़ाम्पल नंबर 5 भी करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी।